हिंसा मामले में जांच की आज समाजवादी पार्टी सांसद बर्क तक पहुंच गई है। संभल पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर जाकर नोटिस थमा दिया है। 8 अप्रैल को बर्क संभल पुलिस के सामने पेश होंगे। 24 नवंबर को हिंसा मामले में पुलिस ने 23 मार्च को मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को गिरफ्तार किया था। सवाल यह है कि क्या अगला नंबर बर्क का है? बर्क के खिलाफ अवैध निर्माण का मामला पहले से ही चल रहा है। तो संभल हिंसा मामले में जियाउर रहमान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनकी भी गिरफ्तारी संभवतः हो सकती है। अब जांच की आंच कहां तक पहुंची है आपको दिखा दें कि 8 अप्रैल को पुलिस की पूछताछ हुई। बर्क को दिल्ली में नोटिस दिया गया। उसके पहले जफर अली गिरफ्तार हो चुके थे। इन्हें दंगे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। 24 नवंबर की हिंसा को लेकर 4 महीने से ही ये एक्शन जारी है, जिसमें अलग अलग लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, वो नामजद है, किस तरीके से वो इस पूरी साजिश में शामिल थे, किस तरह से हिंसा भड़काई गई, भड़काऊ भाषण दिया गया। उसमें जफर अली का नाम भी सबसे अव्वल नंबर पर आता है। देखिए, जो नोटिस दिया गया है सेक्शन 35(3) के तहत वो रिसीव कर लिया है और माननीय हाई कोर्ट के आदेश अनुसार जो विवेचना की है उसमें पुलिस ने सहयोग के लिए कहा। तो मैंने, जाहिर सी बात है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, तो मैंने उनको ये विश्वास दिलाया जो भी जांच में सहयोग की जरूरत पड़ेगी मैं पूरा सहयोग करूँगा। और जो था, मैंने उनको नोटिस को रिसीव कर लिया है। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संभल से अभिनव जुड़ गए हैं, दिल्ली से हिमांशु जुड़ गए हैं हमारे साथ। सबसे पहले अभिनव, आपका रुख करते हुए, संभल में क्या ताजा हालात हैं और अभी तक सांसद बर्क के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई है? कल कुछ नया डेवलपमेंट है कार्रवाई में? देखिए नेहा, सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है कि संभल में जब जफर अली की गिरफ्तारी की गई है 23 मार्च को, तो अब सांसद जियाउर रहमान बर्क को पूछताछ के लिए एसआईटी ने जो नोटिस है वो जो है दिल्ली में दिया है और 8 अप्रैल की जो तारीख है वो तय की गई है सांसद से पूछताछ के लिए। और एसआईटी जब सांसद को जो है पूछताछ करेगी तो ये जानना चाहती है कि जब 22 नवंबर का जो शुक्रवार का दिन था, यानी हिंसा से ठीक 2 दिन पहले का जो है वो शुक्रवार का दिन, जब सांसद की तरफ से जो तमाम जो बयान दिए गए थे उसको लेकर के जो एसआईटी की टीम पूछताछ करना चाहती है। इसके अलावा जो सांसद की तरफ से जो एफिडेविट एक हाईकोर्ट में दिया गया जिसके आधार पर सांसद को जो है वो गिरफ्तारी पर जो है रोक लगी, स्टे मिला, उस एफिडेविट में जो सांसद की तरफ से कहा गया कि फिलहाल उनको जो है सर्वे की जो जानकारी नहीं थी। जबकि जो जफर अली से जो पूछताछ जब हुई है तो जो पुलिस सूत्रों का कहना है उनकी पूछताछ के दौरान, यानी जफर अली से पूछताछ के दौरान सांसद को इस पूरे सर्वे की जानकारी होने की बात सामने आई है, पुलिस को जो जानकारी मिली है। तो एसआईटी फिलहाल इन तमाम चीज़ों को लेकर के फिलहाल सांसद से पूछना चाहती है। एसआईटी के कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब एसआईटी जानना चाहती है और उसका उत्तर जियाउर रहमान बर्क को देना है। तो इसके लिए फिलहाल जब जो है कल एसआईटी की टीम पहले सांसद के संभल स्थित आवास पर पहुंची थी और अब जब संभल में जब वो आवास पर जो नहीं मिली है तो उनको जो है फिलहाल नोटिस तामील कराने के लिए रात में ही जो टीम है वो दिल्ली रवाना हो गई थी। तो ऐसे में अब कहीं जो 24 नवंबर 2024 की जो हिंसा वाली जांच है वो काफी तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है और यही वजह है कि जो जांच है वो कहीं ना कहीं जो है सांसद तक जो पहुंच चुकी है। हिमांशु का रुख करेंगे। हिमांशु, जियाउर रहमान बर्क के कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा घटा दी गई है, इस बारे में कितनी सच्चाई सामने आ रही है और अब उनका अगला एक्शन क्या हो सकता है गिरफ्तारी से बचने के लिए? देखिए, फिलहाल जो पुलिस है उन्होंने उनको नोटिस दिया है 41A के तहत। सबसे पहले जब संभल स्थित घर पहुंचे और वहां पर कोई नहीं मिला और जो लोग घर में थे उन्होंने जब नोटिस नहीं लिया तो पुलिस की टीम यहां पर, क्योंकि फिलहाल सांसद यहीं वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल में है, तो यहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है, संभल एसआईटी की टीम, और यहां पर उनको नोटिस देती है। नोटिस लेने के बाद पूरी तरीके से कोऑपरेशन की बात निकल करके सामने आती है। उनकी तरफ से कहा जाता है कि वो कोऑपरेट करेंगे। दरअसल संभल हिंसा जब 24 नवंबर को हुई थी, जब वहां पर सर्वे की टीम पहुंची थी, तो उसके पहले बयान जो दिए गए थे उन बयानों को लेकर के पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उस एफआईआर में सांसद का नाम है, वहां के जो विधायक है, विधायक के बेटे का नाम है। तो उसके बाद से ही लगातार ये बात सामने थी कि निश्चित तौर पर जब कई गिरफ्तारियां हुई हैं और सांसद का नाम है तो ऐसे में पूछताछ तो निश्चित है। अब यहाँ पर कई सारे, जब अब देखिए लंबी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, सदर की गिरफ्तारी हो चुकी है, कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनको जवाब मिल चुका है, तो पूरा जो सिलसिलेवार घटनाक्रम रही है
जब वहां पर सर्वे की टीम को जाना था तो जानकारी वहां पर एसडीएम जो थे उनका कहना था कि शाम 6 बजे के आसपास जब आई थी तो वहां के सदर को दी गई थी और उसके बाद वो जानकारी वहां पर सभी लोगों के पास पहुंच गई थी और एश्योर किया गया था कि भीड़ नहीं जुटेगी, लेकिन उसके बावजूद न सिर्फ भीड़ जुटी बल्कि पथराव भी हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए।